नमस्कार, आप देख रहे हैं जनकपुर न्यूज छत्तीसगढ़। उत्पादन विभाग में करोड़ों रुपए का गोलमाल। करोड़ों रुपए की लागत से बने स्टॉप डैम कंडम। पानी की एक बूंद को तरस रहे ग्रामीण। कागजों में हो रहा है लाभान्वित। खबरें विस्तार से मदन तिवारी के साथ। भरतपुर जल संसाधन विभाग के द्वारा बीते वर्ष 2014-15 में करोड़ों रुपए की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण कार्य जिले के वनांचल क्षेत्र जनकपुर के ग्राम मझलीमाटी, सैलारपाट, बिछली झरिया, मेहदौली, सिंघोर, बहरासी में किया गया था। हम आपको बता दें, यहाँ जंगल राज इस कदर हावी है कि मात्र 6 वर्ष के अंदर ही उक्त स्टॉप डैमों की पोल खुल गई। उक्त निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन सामग्रियों का भरपूर उपयोग किया गया। साथ ही जंगल गिट्टी आदि के प्रयोग से उक्त कार्य को पूर्ण कर दिया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से प्रशासनिक रुपए का बंदरबाट हुआ और गरीब ग्रामीणों ठगा रहे। किसानों को उक्त बांध का कोई भी लाभ नहीं मिल सका। सिंघोर के ग्रामीण की स्थिति तो बद से बदतर हो गई है। आगे आने वाले भीषण गर्मी में इसका जीवन यापन भगवान भरोसे ही है। वर्तमान समय में उक्त डैम का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, जिसमें भी भारी स्तर विहीनता सामग्रियों का उपयोग जारी है। बहुत से डैम ऐसे हैं जो निर्माण के बाद पहली बारिश का भी सामना नहीं कर सके। बारिश के दौरान डैम ही में पानी भरा है। वैसे ही पानी के दबाव के चलते डैम की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस तरह से डैम का फूट जाना निर्माण कार्य की गुणवत्ता को बयां करता है। ऐसे भ्रष्ट लोगों की संलिप्तता उजागर करता है। हमारे जो सिंघोर नदी का जो बांध बन रहा है, उसमें जो काम चालू है, काम सही सलामत नहीं चल रहा है ना। विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो नालियाँ बन रही है सीमेंटेड, वो सब चिटक गए, अभी से फट गए हैं। साल भर बाद का स्थिति होगा उनकी, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा है। सर, ये जो सिंचाई विभाग से अपन सिंघौर नाला में बांध बन रहा है, इसके विषय में लागत वगैरह विषय में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो वहाँ की स्थिति है और कंडीशन है, उससे तो ऐसा लगता है कि पूरा काम फाल्स टाइप का हो रहा है। उसमें ना राड वोड लगा है, पूरे जगह जगह से लीकेज मार रहे हैं, और मेरे ख्याल से हाइट कम होने के कारण उसकी पानी भी किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि ये जहाँ से चली है नहर, उस दिशा को ये लोग बुरी तरह से चेंज कर दिए हैं। खसरा क्रमांक 111 से लेके 131 में नहर जाना था, और इन्हीं लोग सहमत ने माने किसान लोग सहमत दिए थे कि हम लोग अपना ज़मीन नहर के लिए दे रहे हैं। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि वहाँ से पूरी नहर को दूसरी दिशा में घुमा करके और उन किसानों की ज़मीन बर्बाद किया गया है, जिनको न तो पैसा मिला है और न ही सहमत दिए हैं, और न ही उनको कहना चाहिए मुआवजा राशि मिला हुआ है। अब जिन लोगों का मुआवजा राशि निकला भी है, वहाँ नहर गया ही नहीं है, और वो पैसा पड़ा हुआ है। वो असमंजस में है कि हम क्या करें, इस पैसा को उठाएं या ना उठाएं। यदि उठाते हैं, भविष्य में जांच होता है तो हम लोग फंसेंगे। दूसरी स्थिति है, ये नहर किसानों के खेत में, मेरा खुद भी खेत फंसा हुआ है वहाँ, और इतना गहरा है कि बिना टुल्लू पंप का हम उसमें पानी तो किसी भी सूरत में खेतों में नहीं ले सकते हैं। नहर इतने गहरे हैं कि वो मवेशी और बच्चों के लिए भी बड़ा दुर्गम स्थिति हो गई है। आपका ट्रैक्टर, नागर वगैरह खेतों में जा ही नहीं सकता है, कहीं एनीकट नहीं दिया गया है। 1-2-4 जगह सरिया भी डाले गए हैं, तो 8 और 10 का सरिया वैसे ऑलरेडी बिना बंधान का डाल करके और किसी तरह से पुलियों वाला काम पूरा किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी स्टैम डैम बनाए हैं, उसमें से अधिकांश का निर्माण इतना घटिया था कि वे बनने के कुछ माह बाद ही क्षतिग्रस्त हो गए। जिस पानी को रोकने के लिए डैम बनाए गए थे, अधिकांश डैम उसी पानी में बह गए। इनका निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत को मिटाने और लगातार गिर रहे भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जहां स्टॉप डैम का निर्माण हुआ था, उन्हीं क्षेत्रों में पानी की किल्लत भी बहरी मात्रा में है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में बने स्टॉप डैम में मौजूद समय में बूंद भर पानी भी नहीं बचा है, जबकि इनका निर्माण पानी को संचय करने के लिए किया जाता है। इधर स्टॉप डैम में पानी नहीं होने से अब किसान, वन्य जीवों और पालतू मवेशियों को भी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों की रक्षा हेतु जिला प्रमुखों को इस ओर ध्यान आकर्षण की आवश्यकता है, जबकि क्षेत्र के लोगों ने इसकी बहुत ऊपर तक जांच के लिए मांग की है, फिर भी अभी तक कोई जांच नहीं हो सकी। वर्ष 2014-15 में जल संसाधन द्वारा बनाए गए करोड़ों रुपए की लागत के
करीब 5 बांधों का निर्माण किया गया था, जिसमें मजनी माटी, सेलापटपर, मेहदौली, बिजली झिरिया और सिंघौर बहरासी के पास है, जिसमें जंगली गिट्टी डाल डाल के और गुणवत्ताहीन घटिया निर्माण कार्य किया गया था, जिसमें आज तक किसी भी किसान को एक बूंद पानी नहीं मिल पाया है। और मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ शासन से विधायक, कलेक्टर से लेके मुख्यमंत्री से लेके यहाँ तक कि मेरे द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत प्रमाणों के साथ दी गई, लेकिन सिर्फ लीपा पोती होती रही और आज तक वहाँ की जांच सही ढंग से नहीं की गई है। और जहाँ सिंघौर में एक बूंद भी किसान को पानी नहीं मिल रहा है और उसमें नीचे से पूरा पानी वो हो जा रहा है, और जिसका जो करोड़ों की लागत के निर्माण बनाए गए हैं उसमें किसी तरह की भी किसानों को पानी नहीं मिल जा रहा है। और इसी तरह से बिजली झिरिया बांध में भी मेरे द्वारा 8 दिन अमरण अनशन में बैठा रहा किसानों को लेके, जहां सिर्फ आश्वासन मिला उसमें भी लीपा पोती सिर्फ की गई और जांच आज तक नहीं की गई। दोनों मिक्सचर हैं, गिट्टी और खरी। कौन कौन सी गिट्टी? ये फोरे गिट्टी यहाँ का है और बाहर से मंगाते हैं ठेसर से, तो दोनों के मिला के अब काम करें मिक्सचर। शंकर मिश्रा, चांग बखार में जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्माण कराए गए बांध के विषय में आपको बताना चाहूँगा। ये तमाम, चाहे सिंघौर नदी हो या मेहदौली नदी हो या बहरासी नदी हो, जहाँ भी इनके द्वारा कार्य कराया गया है पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। तमाम लोकल गिट्टी, छड़ की कमी और बिल्कुल घटिया निर्माण करा करके निर्माण एजेंसी, जल संसाधन विभाग भारी भ्रष्टाचार किया है। पूर्व में बीजेपी सरकार एवं वर्तमान कांग्रेस सरकार दोनों इस ओर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रही है। दोनों भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी और इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा तो ऐसे शासन के पैसे का दुरुपयोग बंद होना चाहिए और इनके ऊपर जांच बैठाते हुए जांच कराकर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई किया जाना उचित है। हम नहीं कहते, जनता कहती है। जल संसाधन भरतपुर में हुआ करोड़ों का भ्रष्टाचार। जनकपुर न्यूज से मदन तिवारी की रिपोर्ट।